नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूतया चकात से चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिदे बंदितु सब सिद्धे ध्रुम चल मणोभम गदिम पते भोक्षामि समय पाउल डमो सुध केवली वणितम ध्रुव अचल अनुपम सिद्धि की कर वंदना में सुपरहित यह समय प्रावर्त कह रहा सुत केवली द्वारा कथित। यह श्री समय सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की गई और इसके टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव हैं। आचार्य कुंद देव ने सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में सिद्ध भगवान को याद किया। उन्होंने कहा कि मैं ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए जितने भी सिद्ध परमात्मा हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। किस लिए करता हूँ? स्वयं पर के हित के लिए करता हूँ। शुद्ध केवलियों द्वारा कहे हुए समय सार की में इसकी जो है ग्रंथ को मैं सूत्र को लिखता हूँ, ऐसा आचार्य कुंद देव कहते हैं, है ना। पहला विशेषण इसमें ध्रुव ध्रुव विशेषण आया। ध्रुव ध्रुव का क्या लिया आचार्य अमृतचंद देव ने? यह पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। क्या कहा? सिद्ध भगवान है, उनकी पर्याय भी ध्रुव का आश्रय लेकर अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा सदा काल एक रूप है, शरीर रागादिक से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अंतर्मुख होकर उसका आश्रय लेना, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, तो पर्याय भी कैसी हो गई है? ध्रुव हो गई है। समझ में आए? ध्रुव स्वभाव का अवलंबन है ना। पर्याय का अवलंबन किसका है? अंदर अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है वो ध्रुव रूप से है, समझे, जिसका कभी भी अभाव होता नहीं है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का
पर्याय अवलंबन लिए हुए है, तो पर्याय भी कैसी हो गई है? ध्रुव हो गई है ना। दूसरा विशेषण लिया अचल है। सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी है? अचल है। तो यहाँ कहते हैं अनादिकालीन परिवर्ण का अभाव हो जाने से अचल है। सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी है? अब उनका वो जो है परिभ्रमण नहीं होगा, क्योंकि अचल स्वाभाविक भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है, इसलिए पर्याय भी कैसी हो गई है? अचल है। अनादिकालीन परिवर्ण का अभाव है नहीं, अभाव हो जाने से अब वे जो है संसार में परिवर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि अचल स्वाभाविक भगवान आत्मा जो कभी भी चलायमान नहीं होता है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का पर्याय का आश्रय है, इसलिए पर्याय में भी अचलता प्राप्त हो गई है। तीसरा विशेषण यह लिया उपमा देने योग जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण होने एवं अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है। अनुपम यानी जिसकी जो है उपमा नहीं दी जा सकती है। उपमा देने योग जगत में संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण होने से, चार गतियां जो हैं वे तो जो है उनसे विलक्षण है। उपमा देने योग जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण है, उसकी कोई उपमा नहीं है जो उपमा दी जा सके, ऐसी उनकी पर्याय की विशेषता प्रकट हुई है। आगे और बढ़ते आचार्य अमृतचंद देव ने जो लिखा टीका में, देखिए भाई, ये जनवाणी का अभिनय होता है, और अगर जिन्हें सोना है तो फिर जो है सो लिया करो, फिर उसके बाद ही कैसे स्वाध्याय में बैठे। नहीं तो आप जो है जैसे मैं बैठता हूँ चटाई पे आके, वैसे आप सभी को बैठना चाहिए कायदे से। प्रमाद में जनवाणी कभी नहीं सुनना चाहिए। नहीं, ये बहुत जो है कर्मों का बंध भी होता है, ज्ञानावरणी आदि कर्मों का। अगर आपको नींद आ रही है, जो भी सो रहे हैं जागृत होकर जनवाणी को सुनना चाहिए। नहीं? अपने यहाँ का वॉल्यूम बंद कर लें, यानी यह आवाज नहीं आना चाहिए। क्या कहते हैं? धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है नाम जिसका। मोक्ष की बात चल रही है ना, मोक्ष पर्याय की बात चल रही है ना, तो मोक्ष पर्याय जो है उन्होंने जो प्रकट हुई है वो अपवर्ग है। धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है नाम जिसका। किसका? मोक्ष का। तीनों से अलग है, धर्म अर्थ और काम। ऐसी पंचम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को जो मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर हैं, जो मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं। सिद्ध भगवान जो है वे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है। अर्थात क्या? जैसा मुझे बनना है, जो मेरा आदर्श है, उसके स्थान पर है। समझ में? सिद्ध भगवान को क्यों याद किया? सिद्ध भगवान को क्यों नमस्कार किया? क्योंकि आचार्य अमृतचंद देव अर्थात आचार्य कुंदकुंद देव वे भी पर्याय में सिद्ध भगवान होना चाहते हैं। अभी उनकी पर्याय में सिद्ध दशा नहीं है, तो लक्ष्य उन्होंने क्या रखा? सिद्ध भगवान, पर्याय में सिद्ध भगवान होना। द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध समान ही है, कारण अपेक्षा से, शक्ति अपेक्षा से।
लेकिन पर्याय में अभी सिद्धपना नहीं है। समझ में आया? पर्याय में तो साधक दशा चल रही है। तो कहते हैं जैसा मुझे बनना है, ये आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा टीका करते हुए, जैसा मुझे बनना है। समझ नहीं आप? बनना है ना त्यागी महाराज, बनना है यानी पर्याय की बात है। समझ में आए? कैसा बनना है? जैसे सिद्ध भगवान है, पर्याय में वैसा होना है मुझे। अभी उनकी पर्याय में साधक दशा है और वे पर्याय में परमात्मा हो गए हैं, सिद्ध भगवान। ऐसा नहीं कहा कि हरियंत भगवान होना है। क्या होना है? लक्ष्य कहाँ है? सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि हरियंत भगवान भी बाद में सिद्ध परमात्मा होते हैं। समझे नहीं आप? हरियंत परमात्मा भी आगे चल के कौन होते हैं? अभी हरियंत परमात्मा के तो 4 कर्मों का भाग हुआ है। 8 कर्म है ना, 4 घातिया कर्म और 4 अघातिया कर्म। समझ में आया भैया? हम्म। तो अरिहंत परमात्मा भी पर्याय में अभी सिद्ध होंगे, होते हैं। इसीलिए लक्ष्य का क्या रखा कि मुझे भी सिद्ध होना है। सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित हैं, 8 कर्मों से वे रहित हो गए हैं। इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, अथवा आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, है ना, सिद्ध भगवान को याद करके कहा नहीं, टीका लिखी इन्होंने आचार्य अमृतचंद देव ने। तो कहते जैसा मुझे बनना है वैसा मेरा आदर्श है। कौन है आदर्श है? अरिहंत परमात्मा के सिद्ध परमात्मा। हमारा सबका भी आदर्श कौन होना चाहिए? सिद्ध भगवान। समझे नहीं आप? हम्म? त्यागी महाराज, है नहीं? इसलिए देखा, सर्व सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, सब अरिहंतों को नहीं। क्या? सर्व सिद्धों को इसीलिए याद किया क्योंकि मुझे भी पर्याय में सिद्ध भगवान होना है। लिखा नहीं हो, जैसा मुझे बनना है और जैसा मुझे बनना है और मेरा आदर्श है कौन? सिद्ध भगवान। उनके स्थान पर हैं सिद्ध भगवान। द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित हो गए हैं, मुझे भी होना है। उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके। देखिए आचार्य कुंकुन देव ने समय सार लिखने से पहले ऐसी भावना भाई, सिद्ध भगवान को याद करके नमस्कार करके कि मुझे भी पर्याय में सिद्ध पर दशा प्रकट करनी है और जो सामने आए हुए हैं श्रोतागण वे भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो। द्रव स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध भगवान है। हाँ, देखा नहीं उन्होंने? उन सर्व सिद्धों को देखा नहीं, बंदित्व सर्व सिद्ध, बंदित्व सर्व सिद्धे, सब सिद्धे, सब सिद्धों को बंधन करता हूँ। आचार्य कुंकुन देव कहते हैं सर्व सिद्धों को कैसे करता हूँ? भाव स्तुति और द्रव स्तुति के माध्यम से करते। त्यागी महाराज, भाव स्तुति और द्रव स्तुति। भाव स्तुति में क्या लेना? शुद्ध उपयोग लेना। भाव स्तुति में क्या लेना? शुद्ध उपयोग, यानी अंतर्मुख होके अपने सिद्ध भगवान जो अंदर में विराजमान है उनका आश्रय लेकर ये भाव स्थिति में आ गया। और वचनों के द्वारा द्रव्य स्थिति में क्या आ गया? वचन आ गए के माध्यम से। देखा उन्होंने, उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से
है नहीं। द्रव स्तुति, भाव स्तुति और द्रव स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके, क्योंकि जो सुनने आया है वह आत्मा भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो, और मैं भी ये जो जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, कह रहा हूँ, है नहीं, उसका फल मैं क्या चाहता हूँ कि मैं भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हूँ। ये बात आचार्य कुंकुन देव ने यहाँ पर ये बात लिखी। तो कहते हैं सर्व सिद्धों को भाव स्तुति से और द्रव स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा, सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत, क्या इनके द्वारा ये जो है कैसे हैं अरिहंत परमात्मा साक्षात सर्व पदार्थों को जानने वाले हैं, ऐसे भगवान के द्वारा कही हुई ये जो है जिनवाणी है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने ये कई काल प्रकट केवली भगवंता, ऐसे अरिहंत परमात्मा होते हैं। तो कहते हैं सर्व पदार्थों को साक्षात यानी प्रत्यक्ष जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत अनादि निधन, अनादि निधन श्रुत द्वारा प्रकाशित, देखो अनादि निधन का जिनवाणी जो है अनादि काल से इसका प्रभाव अनंत तीर्थंकर होते आए हैं, अनंत केवली होते आए हैं, उनके द्वारा ये जो है पीड़ित है, प्रकाशित होती है। सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा पीड़ित अनादि निधन श्रुत, ये शब्द जो है ना अनादि निधन है ना, द्वारा प्रकाशित स्वयं अनुभव करने वाले, स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवलियों द्वारा कथित, स्वयं अपने चेतन भगवान आत्मा में का आनंद लेने वाले ऐसे शुद्ध केवली भगवान, जिन्हें देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं, और उनके सामने कौन बैठे हुए हैं, घड़धर आदि, जो अंतर्मूर्त में द्वाद सांग की रचना करते हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट शुद्ध केवली स्पेशलिस्ट है वहां पे भगवान के समूह में, ऐसे आत्मा के अनुभव करने वाले त्यागी महाराज है ना। तो कहते हैं स्वयं अनुभव करने वाले, साक्षात अपने आत्मा का अनुभव करने वाले ऐसे शुद्ध केवलियों द्वारा कथित कही जाने वाली होने से प्रमाणता को प्राप्त है। तो कैसे इसका जो है द्रव्य शुद्ध आया है, किन के द्वारा आया है, केवली परमात्मा हरिहंत परमात्मा। कैसी है वे, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। लोकालोक के ऐसा कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसे केवली परमात्मा नहीं जानते हैं। प्रत्यक्ष उनकी ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, युगपथ बिना किसी सहायता के जानते देखते हैं, ऐसे केवली परमात्मा है। ऐसी उनकी ज्ञान की पर्याय का विकास हुआ है, समझ में आए? चार घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश किया है ऐसे अरिहंत परमात्मा है, और उनकी सभा में बैठे हुए ऐसे सुर्त केवली गड़धर आदि, या जो अंतर मूर्त में द्वाद सांग की रचना करते हैं। वहां गए थे नहीं आचार्य कुंकुन देव महाविद्य क्षेत्र में, त्यागी महाराज संमत 49 में गए थे नहीं आचार्य कुंकुन देव, रिद्धि थी ना उनको, भगवान के समूह साक्षात उन्होंने सुना है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, 8 दिन रहे थे वहां पर।
और वहां पे शुद्ध केवलियों से चर्चा की थी उन्होंने, समझे ना। उसके बाद आके यहाँ पर का समय सार आदि परमागम की रचना हुई है। सब ग्रंथ जो है समय सार आदि जो है आचार्य कुनकुन देव के लिखे हुए, वहां जाके साक्षात उन्होंने भगवान की वाणी सुनी और जो है शुद्ध केवलियों से कैसे वहां चर्चा की, कैसे वे शुद्ध केवली निरंतर अपनी आत्मा में रत रहते हैं, लीन रहते हैं, निरंतर उनका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन रहता है। ऐसे शुद्ध केवलियों से वहां उन्होंने चर्चा करके फिर आके इन ग्रंथों की रचना की है। वे अपना इस प्रकार का प्रमाण देते हैं, ये भगवान की वाणी है। ये आचार्य कुनकुन देव ने समय सार आदि ग्रंथ की रचना की तो उसका उन्होंने प्रमाण दिया, ना। कहते हैं स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवलियों द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है। क्या तो ये नहीं कह रहा कि हम अपने वासे लिख रहे हैं, प्रमाण दिया है कि हमने जाके साक्षात वहां जाके सुनी थी भगवान की वाणी हरियंत परमात्मा की, और वहां बैठे हुए थे गणधर आदि शुद्ध केवली आदि जो निरंतर अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को लीन कर रहे हैं। ऐसे शुद्ध केवलियों के द्वारा मैंने उनसे चर्चा करके, है, जो उन्होंने द्वादशांग की रचना की है उनसे चर्चा भी की है, ये प्रमाण कहा नहीं, कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है। सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाश एवं अरिहंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है। ये क्या है? ये जो है उसी का ही अवयव है ये। सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाशक, शुद्धात्मा को प्रकाशित करने वाली एवं अरिहंत भगवान के प्रवचन का अवयव है। समय सार आदि जो ग्रंथ हैं ये उसी का ही अंश है। इस समय सार नामक ग्रंथ का अपने और पराये अनादिकालीन मोह के नाश के लिए भाव वचन और द्रव वचन के माध्यम से परिभाषण आरंभ किया जाता है। क्या कहा आचार्य कुनकुन देव ने? इस समय सार नामक ग्रंथ का जो सूत्रों की रचना हुई है ना, गाथाओं की, इस समय सार नामक ग्रंथ का अपने और पराये यानी दूसरे अनादिकालीन मोह के नाश के लिए, काय के लिए है? अभी वो भी छदमस्त ही है ना आचार्य कुनकुन देव त्यागी महाराज है, और दूसरा सामने वाला भी छदमस्त ही है। तो यानी अपने और पराये अनादिकालीन मोह के नाश के लिए, अनादिकाल से आत्मा मोह निद्रा में चल रहा है, समझ में आया? क्योंकि आत्मा का पता नहीं है त्यागी महाराज। आत्मा की खबर होने के बाद भी चारित्र मोहिनी तो है ही, दर्शन मोहिनी तो खत्म हो गया आचार्य कुनकुन देव का, अभी चारित्र मोहिनी तो है, उसका भी नाश करने के लिए। मोह दो प्रकार का होता है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीवों का दर्शन मोह चला गया है क्योंकि वे अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव करते हैं, वे अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखते हैं। संयोग में शरीर है जानते हैं, संयोग में कर्म भी है, 8 कर्मों का संयोग भी है ऐसा भी जानते हैं सम्यक दृष्टि, और उनके उदय भी हर समय आ रहे ऐसा भी जानते हैं। क्या? और चारित्र मोहिनी संबंधी राग देश के परिणाम भी हैं। तो समय सार ग्रंथ की रचना करने का मतलब क्या कि अनादिकालीन जो हमारी पर्याय में मोह चला आ रहा है उस मोह के नाश के लिए, अपने ही नहीं दूसरे जीव भी इसको पढ़ेंगे तो उनका भी मोह का नाश होगा। त्यागी महाराज ये बात आई।
इस समय सार नामक ग्रंथ का जो निर्माण किया गया है, रचना की गई, काय के लिए की गई है कि अपने और पराये अनादिकालीन मोह के नाश के लिए भाव वचन और द्रव्य वचन के माध्यम से परिभाषण आरंभ किया जाता है, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं। भाव वचन में क्या लिया था? शुद्ध उपयोग। द्रव्य वचन में जनवाणी का भाव। आवाज नहीं आ रही। तो भाव वचन में क्या लेना? भाव स्तुति में शुद्ध उपयोग लेना, द्रव्य वचन में जनवाणी वचन लेना। ठीक है, देखिए अब आरंभ करते हैं। चारों ही गतियां चारों ही गतियां पर पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होती हैं। क्या कहा उन्होंने? आचार्य अमृत तो ठीक ही चल रही है, आचार्य अमृतचंद देव की। चारों ही गतियां पर पदार्थों के अवलंबन से होती हैं। इस कारण अध्रुव हैं, विनाशिक हैं, और पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होती है। अतः ध्रुव है, अविनाशी है, सदा एक सी रहने वाली है। ये चार गतियां जो है ना, मनुष्य गति, त्रियंश गति, देव गति, नरक गति, एक क्यों मिलती हैं? तो कहते हैं पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, पर पदार्थ का अवलंबन छोड़ दो, अपने निज स्वभाव का अवलंबन लो, तो चार गतियां नहीं मिलेंगी। सीधा सी बात है कि नहीं? लॉजिक से न्याय की बात है। चार गतियां जो मिलती हैं, समझ गए नहीं आप? चार गतियों की उत्पत्ति का कारण क्या आया? पर द्रव्यों का अवलंबन, पर द्रव्य के बारे में ही सोचते रहना, विचार करते ही रहना, यही उसका अवलंबन है। पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य को अपना मानना, और निरंतर पर द्रव्य के बारे में ही सोचते रहना, विचार करते रहना, तो इससे क्या मिलेगा? जन्म मरण मिलेगा। जिस जिस फंदे में ये आत्मा पड़ा हुआ है, अगर जन्म मरण नहीं करना है तो भगवान कहती हैं, अंदर में तेरा चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, और उसका ही अवलंबन लेके परिणमन करो, तो चार गतियां नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है। त्यागी महाराज, चार गतियों में तो आत्मा अनादिकाल से फंसा हुआ पड़ा हुआ है। अब वहां से निकलना है कि नहीं निकलना है? हैं? मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ पर्याय कही जाती चार गतियों में, जहाँ आत्मा नर से नारायण हो जाता है। यहाँ नर से नारायण केवल एक मनुष्य पर्याय में ही है। त्यागी महाराज, जो आज आपको और हमको प्राप्त है, यहाँ से आप चाहो तो पर्याय में परमात्मा हो सकते हो। अन्य गतियां देख लो, त्रियंश गति तो आपके सामने ही दिख रही है, कीड़े मकोड़े हैं। बताइए आप, कौन उनको देख रहा है, क्या है? आजकल जैनियों को भी विवेक नहीं है, वे भी अपनी शादी ब्याह कहाँ करने लगे? घास के ऊपर करते हैं। जैनियों की ये हालत है, जैनों की तो क्या बात कहें। समझ में आ गई कितना हिंसा का है? फिर बताइए, स्थावर तो है ही एक इंद्रिय पर्याय, लेकिन उसके आश्रय से दो इंद्रिय आदि भी जीव रहते हैं। समझ में आए भैया? जैनी लोग भी, जब जैनी लोगों को ही जो है, जिनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई साहब घास के ऊपर पैर नहीं रखना,
अजैनों की तो बातें छोड़ दीजिए आप, उनकी क्या बात करना। उनके ही दया नहीं है, किनके जैनियों को भी दया नहीं, जिनके ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। त्यागी महाराज और बड़ी शान के साथ में उसके ऊपर चलते रहती हैं। देख लो आप, अरे शादी ब्याह तो छोड़ दो आप, त्यागी महाराज बहुत बहुत से पंडित ब्रह्मचारी जो हैं वे भगवान को वहां पे तखत के ऊपर विराजमान भी करते हैं, वहां सभा भी बैठालते हैं। में जो 18 दिन का शील लगा था, हाँ तो भी हमने देखा वहां भी इतना हुआ था। मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्या कोई जगह खाली पड़ी हुई है, प्लाट खाली पड़ा हुआ है, खूब घास घास हो गई है, और वहीं पे उन्होंने जो है तखत तखत बिछा दिया, और वहीं पे भगवान को विराजमान कर लिया, वहीं पे ध्यान करने लग गए, और वहीं पे लोगों को बैठा दिया, वो बिछा के, क्या आपकी कालीन बिछा के। ये जैनियों की हालत है, समझ में? त्रियंश गति में ऐसा हो रहा, देखो आप, विवेक जागृत नहीं है बिल्कुल। कर रहे हैं क्या, क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, बोलो आप। और बैठ के वहां पे समय सार और सुना रहे। त्यागी महाराज हैं, कमी होती आ रही है। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, हैं, इससे तो तुम नहीं करो तो अच्छी बात है, भाई तुम्हें पुण्य बन जाएगा। क्या भगवान और उस पर बैठते अनुमोदना भी करने वाले भी हैं। ऐसी बात चल रही भैया धर्म के नाम पर, ध्यान रखिएगा। हैं? तो ये पंचम गति मनुष्य पर्याय और जैन कुल मिलना महान दुर्लभ है, मगर ये कोई सामान्य चीज नहीं है अभी आपके हाथ में। या आप थोड़ा सा भी अगर विवेक कर लोगे तो पुण्य तो आपकी, पुण्य तो ऐसे बाढ़ आ जाएगी, और आत्मा का ऐसा कल्याण हो जाएगा। समझ में आए? तो चार गतियों की उत्पत्ति का कारण तो परद्रव्य का अवलंबन आश्रय लेना है। अवलंबन लेने वाली पर्याय है, कौन है? वर्तमान में शुद्ध ज्ञान की पर्याय वही अवलंबन ले रही है। कब से ले रही है? अनादिकाल से लिए बैठी है। अब शरीर का अवलंबन लिए बैठे हैं, काय का? शरीर है सो मैं हूं, यही तो उसका अवलंबन है। और अवलंबन क्या है? शरीर को अपना जानना, शरीर को अपना मानना, ये उसका अवलंबन है। त्यागी महाराज अंदर चेतन भगवान आत्मा को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना। आप अपनी पर्याय में ऐसी जागृति लाइए, समझ में आए भैया? अपना द्रव्य स्वभाव है ना, अमूर्तिक है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ये बात ठीक है। ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति जला लीजिए आप। ज्ञानियों ने सभी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उन्होंने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। कभी बातें सुनी नहीं है जिंदगी में, त्यागी महाराज। आत्मा के हाथ पैर तो उसकी श्रद्धा है, उसके ज्ञान है, उसका चारित्र है। आत्मा का हाथ पैर क्या है? आत्मा का हाथ पैर यही है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र है। समझ में आया भैया? अवलंबन लेने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। अनादिकाल से पर द्रव्य का अवलंबन, शरीर के सहारे बैठना चाहते हैं। अरे शरीर अछूती वस्तु है, आत्मा के दृष्टि करो, आत्मा का अवलंबन दो, तो 4 गति 84 लाख योनियों का परिवर्ण खत्म हो जाएगा भैया। ऐसी कला अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में प्रकट कर लीजिए आप। देखो मैंने चित्र में दिखाने की कोशिश की है, पूरा पूरा द्वाद संघ दिखाने की कोशिश की है। जिसे समझना हो तो यहाँ से पूरा द्वाद संघ पढ़ सकता है, समझ सकता है। त्यागी महाराज ये बाहर जो है, जो ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये 9 कर्म है, जिसे शरीर 9 कर्म है। अंदर जो काला कलर का जो दिखाया है वो ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म है, और ब्लू कलर जो दिखाया है वो मोर आग देश के परिणाम है, जो विचार धाराएं निरंतर। और उसके पीछे अंदर चेतन भगवान आत्मा आरूपी है, शुद्धात्म वस्तु है।
अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। ये चारों चीजें अलग अलग हैं, किसी की किसी में मिलावट नहीं हो रही है। अब ऐसे शांति से बैठ के विचार करें तो समझ में आया ना जिनवाणी किसे कहते हैं। जिनवाणी किसे बता रही, किसका अवलंबन लेने के लिए कह रही है। अगर जिन्हें जन्म मरण नहीं करना है, पर्याय में दुखी नहीं होना है, तो उन्हें जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा जो उनकी दिव्य ध्वनि में आई है उन बातों पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि चार गतियों की जो उत्पत्ति होती है उसका कारण पर द्रव्यों का अवलंबन है। क्या लिखा? चारों ही गतियों पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती हैं। क्या भैया त्यागी महाराज? अब दुनिया कहती सब आत्मा तो मैं दिखती नहीं है। जैसे भगवान दिखाना चाहते हैं, जैसे ज्ञानी बताना चाहते हैं, वैसे तुम देखोगे तो दिखने लगेगी। और जानने वाला कौन है? आत्मा ही तो है भगवान। क्या नहीं दिखता है? ये बात अगर जो है पुद्गल द्रव कहे, धर्म द्रव कहे, अधर्म द्रव कहे, आकाश द्रव कहे, काल द्रव कहे, तो उसकी बात मानी जा सकती है। क्या? और जीव खुद ही कहने लग जाए कि भाई साहब मुझे आत्मा दिखता ही नहीं है, तो बड़ा चंबा जैसी बातें हो गई भगवान। क्या त्यागी? बता, है बताइए। जीव नामक पदार्थ ही बोलता है कि मुझे आत्मा दिखती नहीं है। अरे तो ये कौन है? भगवान जानने देखने वाली यही तो आत्मा है ना भगवान। हम्म? ये बात अगर पुद्गल द्रव कहे, धर्म द्रव कहे, अधर्म द्रव कहे, आकाश द्रव कहे, काल द्रव कहे तो चलेगा, क्योंकि वे जानने देखने से रहित हैं। और फिर जैसे भगवान बताना चाहते हैं वैसे तुम देखने की कोशिश तो करो भगवान। भगवान कह रहे हैं कि ये जानने देखने की जो पर्याय आपकी आ रही है, ये किसमें से आती है? शरीर में से आ रही है, कर्मों में से आ रही है, कि राग द्वेष में से आ रही है? आत्मा में से आ रही पर्याय। फिर बताओ, ये प्रकाश आ रहा है, प्रकाश से आपको क्या मालूम पड़ जाता है प्रकाश किसमें से आ रहा है? इलेक्ट्रिक पावर हाउस है वहां पर। कहाँ में से आ रहा है ये? आप तुरंत समझ जाते कि नहीं समझ जाते हो? ये जो आपके कमरे में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये किस बात का सूचक है? कि इसका कनेक्शन जो है इलेक्ट्रिक पावर हाउस से जुड़ा हुआ है। त्यागी महाराज, ऐसे ही जो जानने देखने वाली जो ज्ञान की पर्याय है वो किसमें से आ रही है? वो शरीर में से आ रही है, कि अंदर जो कर्मों की रचना है उसमें से आ रही है, कि इच्छाएं हो रही हैं उसमें से आ रही हैं? एक जानने देखने का भंडार आत्मा अंदर में पड़ा हुआ उसमें से आती है। समझ में आया भैया? इसे ही तो भगवान आत्मा कहते हैं। अब सूरज का प्रकाश है, आपने प्रकाश देखा, प्रकाश देखा आपने, किरण देखी तो आपको मालूम पड़ गया सूरज उदय हो गया, सूरज निकल आया। तुरंत ज्ञान होता है कि नहीं होता है? प्रकाश को देखते ही सूरज सूरज ख्याल में आता है कि नहीं आता है? ऐसे ज्ञान ज्ञान समझते ही ज्ञान का सागर अंदर में क्यों नहीं दिखता है? उसे ही तो भगवान आत्मा कहते हैं ना। वही तो तुम हो ना। क्या? ऐसे वेद ज्ञान की ज्योति जलाओगे तो अपनी आत्मा पकड़ में आ जाती है। हम्म? अरे आप जो है सेकंड वो पीते हो, ठंडाई पीते हो, तो आपको ख्याल में नहीं आता इसमें मीठा डला है कि नहीं डला है? हैं? इतना बढ़िया जैन दर्शन है भगवान, सरल है, सहज है। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। त्यागी महाराज, अभ्यासी तो नहीं है ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो जहाँ ये बात चलती है द्रव गुण पर्याय की, वहां वह जाता नहीं है, जुड़ता नहीं है, अपने उपयोग को वहां लगाता नहीं है। क्या? ये कुटेव पड़ी हुई है, अनादिकाल से परद्रव्यों के अवलंबन की से कुटेव पड़ी हुई है, अनादिकालीन से है।
क्या? इसे कोई कर्मों के कारण से नहीं है त्यागी महाराज, स्वयं की गलती है, स्वयं की गलती है। देखो यहाँ बढ़िया बात चलती है, देखो आपके मंदिर में बढ़िया स्वाध्याय चलता है, लोगों के कान में भी आती है, पर वो बैठते ही नहीं, उन्हें समझ बस आए भगवान के नमस्कार करके चल देती है। खूब कौल से कि भगवान देखो, भगवान वेदी पे बैठे हुए हैं, क्या ज्ञान कराते हैं, अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लिए हुए हैं। बोलो अरिहंत परमात्मा है कि नहीं है? हैं? उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय है कि नहीं है? वे किसका अवलंबन लिए हुए हैं? त्यागी महाराज, सर इतना जैन दर्शन सरल है, उसे इतना कठिन बना दिया है अज्ञानियों ने। त्यागी महाराज, ये तो हमने आपने इतना पढ़ा समझा है, चिंतन किया, विचार किया, तब ये चीजें समझ में आती। भगवान जुड़ोगे स्वाध्याय से तो सब समझ में आएगा, और दूर रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे कीड़े मकोड़े हो जाओगे जाके। क्या गुण पर्याय का चिंतन गहराई से करिए ना, तो अरे स्टार्टिंग तो करो, बैठना चालू तो गहराई भी में भी चले जाओगे। आप दूर रहोगे जनवाणी से तो भाई साहब स्टार्टिंग ही नहीं कर रहे। पहले स्टार्टिंग करो भगवान, जिनेन देव परमात्मा की जिनवाणी, जिनेन देव परमात्मा की वाणी है भगवान। बैठते बैठे डॉक्टर के पास में कंपाउंडर जो जो व्यक्ति रहता है अनपढ़ अंगूठा छाप, वह भी बैठते बैठते क्या हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है। अगर डॉक्टर नहीं आए तो वही दवाई लिखने लगता है। त्यागी महाराज, क्या नहीं ऐसा नहीं होता है क्या? अरे इंजीनियर के पास में अनपढ़ ठेकेदार भी इंजीनियर हो जाता है बैठ। समझ में आया भैया? संगति करिए आप, जनवाणी माता की संगति करिए आप, हैं तो देखो कैसे रंगत आती है कि नहीं आती है। कितने पापों से माँ जनवाणी माता हमको बचा लेती है, बताइए आप। जनवाणी माँ का सत्संग करना बहुत ही, फिर आप बताइए आप, केवल ये नहीं भगवान की बस जो है माला जप ली, समझ में आया भैया? टूटे हुए चावल चढ़ा दिए और दान दे दिया और अभिमान और कर लिया, क्योंकि आत्मा उन चावलों को छू सकता नहीं है, आत्मा शरीर की क्रिया कर सकता नहीं है। समझ में आया भैया? और मान बैठा कि मैंने चावल चढ़ाए, मैंने माला जपी भगवान की, तो मिथ्यात का पाप और तुमने ले लिया साथ में। त्यागी महाराज है, और धर्म का उपदेश भी यही चल रहा है। क्या कह रहे भैया? ऊपर की क्रिया में धर्मान लिया ना, करेला कड़वा बापे नीम और चढ़ा के बैठ गए। क्या हो गया? करेला कड़वा, और फिर वैसे ही उपदेश देने वाले मिल गए, और उसको उसने सत्य मान लिया, तो बस हो गई, दुर्गति में चला गया आत्मा। समझ में आया भैया? वेद विज्ञान की ज्योति जलाई, सच्चा ज्ञान कीजिए। भगवान कह रहे हैं अनादि काल से चार गतियां जो जीव को मिल रही हैं, वे परद्रव्यों के अवलंबन से मिलती हैं। परद्रव्य को अपना जानना, परद्रव्य को अपना मानना, यही परद्रव्य का अवलंबन है। अपनी आत्मा को अपना नहीं जानना, अपनी आत्मा को अपना नहीं मानना। समझ में आया भैया? पर शरीर आदि जो है ये मैं हूँ, यही वास्तव में परद्रव्य का अवलंबन है। परद्रव्यों के बारे में निरंतर सोचते रहते हो, परद्रव्यों से जो तुम प्रेम करते हो, ये परद्रव्यों का ही अवलंबन है। त्यागी महाराज, आया समझ भैया?
अगर जन्म मरण नहीं करना है, वर्तमान पर्याय में दुख का अभाव करना है, तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि परद्रव्य का अवलंबन लेना छोड़ दो, यानी परद्रव्य को अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। आप क्या करना? मैं एक सच्चा ज्ञान, यही तो सच्चा ज्ञान है। क्या है सच्चा ज्ञान? सच्चा ज्ञान किसे कहा है? आचार्य कुंदकुन देव ने 181, 182, 183 नंबर की गाथा में सच्चे ज्ञान कराया गया है। संवर अधिकार में स्टार्टिंग में लिखा सच्चा ज्ञान किसे कहना, सच्चा ज्ञान किसे कहना? उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है क्रोध क्रोध विषय निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में उपयोग में कर्म अरुणो कर्म नहीं कर्म नो कर्म में उपयोग नहीं। क्या? नहीं उपयोग में ऐसा अभिप्रीत। क्या अभिप्रीत है? सच्चा ज्ञान। त्यागी महाराज, इसको सच्चा ज्ञान कहा गया। क्या? उपयोग यानी जानने देखने वाली उपयोग है, वो उपयोग में है। क्या? क्रोध क्रोध में है। क्रोध कहाँ है? ये कषायादिक परिणाम कहाँ है? क्रोध क्रोध में है। क्रोध नहीं है उपयोग में, उपयोग नहीं है क्रोध में। शरीर शरीर में है, शरीर में नहीं है उपयोग, उपयोग स्वरूपी आत्मा। क्या? सब भिन्न भिन्न है क्या? नहीं है? मैं तो हजारों बार लाखों बार कहता हूँ, सिकंजी में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, क्या एक दूसरे में मिल गई हैं? क्या मिलने की कोई संभावना दिखती है आपको? क्या ठंडाई बनाई ना, ठंडाई है, ठंडाई में बहुत सारी चीजें डली हैं। दूध भी है, पानी भी है, शक्कर भी है, नमक भी है, काजू भी है, बादाम भी है। तो क्या एक दूसरे में मिल गए? क्या बस यहाँ भी यही कहते हैं, आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। और ये कर्म, ये शरीर है, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, भाव कर्म में है, और जानने देखने वाला आत्मा अपने में, जानने देखने वाले में। किसी में कोई मिलावट नहीं हो रही, ऐसा सच्चा ज्ञान करो। तो कहते ऐसा अविपरीत, यानी सच्चा ज्ञान, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्न नहीं कुछ उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या? त्यागी महाराज, तब अन्न नहीं कुछ भाव उपयोग शुद्धात्मा का वर्णन कर लेता है। ये कहलाता है उपयोग ने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय जब अपने द्रव्य के सन्मुख हो गई, तो यही वास्तव में स्व द्रव्य का अविलंबन है। और क्या अविलंबन क्या है? आत्मा के पास में और कौन से ऐसे हाथ पैर तो है नहीं, हाथ पैर तो शरीर के हैं। समझ में? आत्मा का उपयोग ही वास्तव में हाथ पैर है। क्या? उपयोग ही हमारी पूंजी है। अब इधर उधर उपयोग को लगाते रहते पंचेंद्रिय के विषयों में। लगाने चाहिए अपने चेतन भगवान आत्मा में लगा ले तो केवल ज्ञान हो जाए अंतर्भूत में। समझ में आए? परमात्मा हो जाओगे तो। अब ज्ञान हो जब है ना, कितनी ज्ञान की बर्बादी की जा रही है भगवान, बड़ी गलती चल रही है, बहुत महान गलती चल रही है भगवान। अब 24 घंटा लगे रहते हैं, कुछ नहीं, बैठे बैठे मोबाइल ही चलाते रहते हैं। त्यागी हो गया। अब यही उपयोग भैया अपने चेतन भगवान आत्मा में लगा लो ना, तो आनंद की वृद्धि होने लग जाएगी, दुख का अभाव होने लगता है। भगवान है, तुम्हारे पास में क्या कमी है?
सिद्ध भगवान जैसा आत्मा तो है ही, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु तो तुम हो ही भगवान। अब कहाँ लगा रहे उपयोग? लड़कों में, लड़कियों में, स्त्री में, दुकान में 24 घंटा लगे रहते पागलों जैसी। मनुष्य पर्याय की ये हालत है तो त्रियंच गति में जाना निश्चित है। समझ में आया भैया? ऐसे भगवान नहीं बचा सकते, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। देव शास्त्र गुरु तो संकेत मात्र हैं, वे तो मार्ग बता रहे हैं। तुम अनादि काल से परद्रव्य का अवलंबन लेते चले आ रहे हो, इसीलिए तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करना पड़ रहा है। त्यागी महाराज किसी शास्त्र में आया है कि अब तो एकांत में बैठ करके और बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है। एकांत में बैठ हो ही सकता है जिसको भेद ज्ञान की ज्योति जली है। नहीं वहां एकांत में बैठ के भी का समय बहुत से लोग हैं आश्रम में चले जाते हैं, वहां जाके भी राग द्वेष हुई कथाएं चलती रहती हैं। त्यागी महाराज अपन तो वहीं से आए, देख के आए, समझ के आए। समझ में आया भैया? उपयोग की निर्वृत्ति चाहिए। उपयोग में निर्वृत्ति जब होती है, जब भेद ज्ञान की ज्योति जलती है। भगवान शरीर की निवृत्ति वो निवृत्ति नहीं है। बहुत समझने की बातें हैं, तत्व की बातें हैं। चारों ही गतियों पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती हैं, यानी पर पदार्थों का अवलंबन आश्रय लेने से होती हैं। अनादि काल से आत्मा परद्रव्य का अवलंबन लिए हुए है। आत्मा की पर्याय अनादि काल से परद्रव्य का ही अवलंबन ले रही है, तो 4 गतियां मिल रही हैं। अब 4 गतियों पर भ्रमण नहीं करना तो भगवान कहते हैं परद्रव्य का अवलंबन छोड़ो, अंदर चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन ले लो, तो तुम्हें लाभ ही लाभ है। कितने लाभ है बोलो भगवान? अपने आत्मा का अवलंबन लेने से लाभ ही लाभ है। अपने आत्मा का अवलंबन लेने से लाभ ही लाभ है। त्यागी महाराज एक तो काय समय जो अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्मों का बंधन चल रहा था, वे कर्म भी सुई में भी भागने लग जाते, अक्रम हो जाते। क्या हो जाते हैं? क्या हो गया? अनादिकाल से जो आत्मा के साथ में जो कर्मों का बंधन चला आ रहा था, वे कर्म भी छूटने लग जाते हैं। जब उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक परमात्मा की दृष्टि करता है, उसका अवलंबन लेता है, तो अनादिकालीन जो 8 कर्म चले आ रहे हैं, वे कर्म अक्रम होने लग जाते हैं। और पर्याय में जो दुख टेंशन वाली पर्याय चली आ रही है, वह भी तुरंत विलय को प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर जब पर को पर जाने और सो को सो जाने, तभी तो यही तो अवलंबन है, और क्या है? स्वयं को स्वयाना आत्मा उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लेता है, यानी ये मैं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। क्या यही तो भेद ज्ञान की बातें चल रही। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक केचन 131वें नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा, जितने भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सब भेद विज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। और जितने भी जीव संसार में रगड़पट्टी कर रहे हैं, सब भेद विज्ञान के अभाव में दुखी हो रहे हैं। 4 गति 84 लाख का कारण भेद विज्ञान का उनकी पर्याय में अभाव है। शरीर को अपना जान रहे हैं, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थों को अपना जानते मानते हैं। त्यागी महाराज ये है भूल, भूल को भूल समझो। ज्ञान का निरंतर अभ्यास चाहिए। बहुत पहले ज्ञान हो, फिर बाद में अभ्यास होता है। अभी तो ज्ञान की कमी, अभी तो चर्चा ही नहीं चलती है। ये बात चर्चा ही नहीं चलती, चर्चा तो ये चलती है
भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो। क्या त्यागी महाराज, अपन तो वहां से हट के इतना ऐसे आ चुके ना। सच्चा ज्ञान होगा वो तो समझ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाता है। हाँ जिसको सच्चा ज्ञान हो जाएगा फिर वो क्यों जाएगा उधर। त्यागी महाराज इसीलिए तो कहते हैं लोग कि भैया सोनगढ़ के मंदिर ना जाना, तुम सोनगढ़ के मंदिर चले गए तो हमारी दुकान फीकी हो जाएगी। त्यागी महाराज उन्हें उन्हें ऐसे बेवकूफ चाहिए इसीलिए मना करते हैं। उन्हें अपनी दुकान चलाना इसलिए सोनगढ़ के मंदिर जाने के लिए मना करते हैं। तुमने अगर सच्चा ज्ञान कर लिया तो फिर हमें को पूछेगा, इसलिए सोनगढ़ के मंदिर ना जाना, क्योंकि वहां वहां तो बिल्कुल एकदम प्योर बातें मिलती हैं। परमात्मा पर्याय में कैसे होता है बिल्कुल ऐसी बातें मिलती हैं। वर्तमान में दुख का अभाव हो जाए ऐसी बातें मिलती हैं। और तुमने सही बात जान ली तो फिर हम त्यागी महाराज इसीलिए अब ये चर्चा चलाने लग गए क्या। सोनगढ़ के मंदिर की दर्शन करने के लिए मना करते हैं। मैं कह तो रहा हूँ ना भाई, अगर तुम दर्शन करने जाओगे तो वहां पंडित जी बैठे होंगे, तुम मंदिर गए तो सबसे पहले मंदिर का ही निषेध कर दो। त्यागी महाराज न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और उसमें ये बताते हैं ना कि अब तो अपना करते हैं तो प्रतिष्ठा ही ऐसा ही है उसको। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो फिर कुछ ना कुछ लेके बात करना जिससे कैसा उसका जो है इसी प्रकार का रहेगा। वो ना मंदिर जाएगा ना भगवान के दर्शन करेगा। अगर वहां चला गया तो वहां तो चलते हैं प्रवचन गद्दी पे, वेद ज्ञान की बातें चलती हैं और ये वहीं का हो जाएगा। फिर हमारी रोटियां बंद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? महान पाप का बंद कर रही है। तो कर ही रहे, स्पष्ट बात है, उसमें कहाँ दिक्कत है। इसीलिए प्रतिमा का निषेध करना, मंदिर का निषेध करना। जब वहां जाएगा ही नहीं तो फिर ये है, तो फिर ये हमारा बेवकूफ बने हमारे पीछे घूमता रहेगा क्या, और हमारी जयकारा भूलता रहेगा। त्यागी महाराज अरे उन्हें चाहिए नहीं ऐसे बेवकूफ लोग जो उनकी कैसे में उनकी चापलूसी करें। त्यागी महाराज इसीलिए सबसे पहले यही निषेध करना, सोनगढ़ के मंदिर नहीं जाना, वे प्रतिमा वैसी हैं। समझ में आए भैया? तो मूल से ही कैसा वहां से हटाना। समझ में आया भैया? अरे जिनवाणी पढ़ो भगवान, आप सच्चा ज्ञान जागृत क्यों नहीं करते हो? तुम मनुष्य हो कि जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो भगवान। आचार्य कुंदकुन देव तो अपना परिचय देते हैं 38वें नंबर की गाथा में, भगवान मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे जो अपनी चीज को अपना कहता वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानता है, अपना मानता है। भगवान उसकी नियत सही है तो उसकी पर्याय में आनंद की बरकत होती है। क्या त्यागी महाराज सम्यक दृष्टि जीव की नियत सही है, इसीलिए निरंतर उसकी पर्याय में ज्ञान आनंद की बरकत होती रहती है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समेकिती है। त्यागी महाराज देखा आपने, भेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर की लघुनंदन। सम्यक दृष्टि जीव केवली भगवान का भक्त है। सच्चा भक्त तो सम्यक दृष्टि है। जो भगवान कर रहे हैं वो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वृत्ति अवृति। त्यागी महाराज जिसके अभी कोई व्रत ही नहीं है, केवल वेद ज्ञान की ज्योति जल रही है बस। त्यागी महाराज देखो तो फिर
भगवान का लघुनंदन हो गया वो, क्योंकि अपनी चीज कोई अपनी जानता है, अपनी मानता है। इसको कहते हैं अवलंबन। अवलंबन लेने वाली श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय और चारित्र्य की पर्याय क्या है? क्या है महाराज? तो क्या चारों ही गतियां पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती हैं। पर पदार्थ का अवलंबन लेना छोड़ दो, अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन दो। है ना तुम्हारे पास में वस्तु, अंदर अरूपी भगवान आत्मा है ना, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है क्या नहीं है? हैं? तो वहां दृष्टि क्यों नहीं लगाती हो, वहां अपना उपयोग क्यों नहीं लगाती हो? उसको अपना जानिए आप। धर्म का मार्ग तो सीधा है वास्तव में, सीधा, एकदम सीधा है। घर बैठे, हम तो कहते घर बैठे जहाँ हो आप आनंद में रह सकते हो, जहाँ रहो आनंद में रह सकते हो। भेद ज्ञान की ज्योति जला के रखिए बस। अरे घर का मालिक अगर जागृत है तो चोरों की हिम्मत है कि वे तुम्हारे घर में घुस जाए? नहीं आई समझ में? अगर घर का मालिक अगर जागृत है तो चोरों की हिम्मत है कि वे तुम्हारे घर में घुस सकते हैं क्या? अरे जो अंदर आ गए होंगे वे भी भागने की सोचते हैं भगवान। ऐसे ही आत्मा जब पर्याय में जागृत हो जाता है भेद ज्ञान के द्वारा, तो कर्म रूपी चोर जो है वे स्वयं में भी भागने लगते हैं और नए कर्म बनते नहीं है। कितना लाभ है भगवान अपने आत्मा का अवलंबन अपने आत्मा की जागृति में। त्यागी महाराज रूपी कर्म है। कर्म बिल्कुल भाग जाएगा। अरे आत्म जागा कर्म भागा, सिद्ध की पदवी प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं अनादिकालीन है। तो क्या चारों ही गतियां पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती हैं। पर पदार्थों का अवलंबन क्या है? मतलब पर पदार्थ को अपना जानना, पर पदार्थ को अपना मानना और पर पदार्थ में राग द्वेष करना, यही पर पदार्थों का अवलंबन है। और क्या? अरे और क्या? आनंद स्वरूप तो आप हो ही, अनादि अनंत आनंद स्वरूप हो। है क्या? योग सार में आज बहुत सुंदर बात आने वाली है। अज्ञानी जीव चलता फिरता मुर्दा है। अज्ञानी जीव है तो सिद्ध भगवान जैसा, चलता फिरता मुर्दा जैसा जिंदगी जी रहा है। क्योंकि उसे ऊपर की पहचान नहीं ना। हाँ समझ में आया भैया? अपनी आत्मा को अपने नहीं जानना, उसका अवलंबन नहीं लेना, उसका आश्रय नहीं लेना, मुर्दे हो मुर्दे। समझ में आया भैया? धर्म क्या चीज है कभी सुनी नहीं हो जिंदगी में। ये तो करोड़ों रुपए अरबों खरबों देने पर भी ये बातें सुनने को ना मिले। ये हमारा सौभाग्य है कि माँ जनवाणी माता हमको ज्ञान कराती है कि चार गतियां, चारों ही गतियां, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति, पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती हैं। पर पदार्थ को अपना जानना, पर पदार्थ को अपना मानना, यही पर पदार्थ का अवलंबन है भगवान। अंदर चेतन भगवान आत्मा रूपी अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, उस चेतन वस्तु को अपनी अपनी नहीं जानना, अपना नहीं मानना, यही पर द्रव्यों का अवलंबन है। और क्या है त्यागी महाराज? और परद्रव्य का अवलंबन क्या है? आप यहाँ बैठे मंदिर में बैठे हुए हो, परद्रव्य के बारे में सोच रहे, यही परद्रव्य का अवलंबन है। अरे शरीर को जहाँ अपना माने बैठे हुए हो, शरीर में बैठे हो, आत्मा में बैठना सीखो। अपना जानिए मैं तो अरूपी चेतन भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। अपने घर में बैठ के तो सबका तो अपना बैठा हो गया। आप अपने घर में आ गए और क्या है?
अपने घर में किसको आनंद नहीं मिलता है, बोलो? अपने घर में सबको शांति मिलती कि नहीं मिलती है? अपने घर में स्वतंत्रता से आप विचरण करते हो कि नहीं करते हो? हैं? और दूसरे के घर में, दूसरे घर चाहे कितना ही बढ़िया क्यों नहीं हो त्यागी महाराज, है उसमें उसमें रहते समय कैसा लगता है? हैं? जैसे कि चूर हो तुम, और अपने घर में अपना घर यानी चैतन्य घर। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्या त्यागी महाराज? अपना घर चैतन्य घर है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वाला है। बस अब बताओ धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा त्यागी महाराज, आप बता दो। नहीं, खूब भगवान के विधान करो, खूब भगवान की पूजा करो, खूब दान दो, मालाएं जपो, तुम्हारा कल्याण होगा, 3 काल में नहीं होगा। मिथ्यात का पाप पड़ेगा जो हम करने वाले, ऐसा मानोगे तो। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भैया। यहाँ तो आचार्य अमृत चंद देव स्पष्ट लिखते हैं, त्यागी महाराज स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा, चारों ही गतियां पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती हैं। अवलंबन का मतलब क्या? परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना, और परद्रव रूप प्रवृत्ति करना, यही परद्रव का अवलंबन है। ध्यान रखिए। समझ में आया भैया? एकत्व बुद्धि पर है। पर में क्या क्या लेना? पर में शरीर तो है ही, पर शरीर से जहाँ संबंध तोड़ा है, और अंदर में रागादिक परिणतियां वे भी पर हैं भगवान, ध्यान रखिएगा। रागादिक परिणतियां स्वयं नहीं है भगवान। अगर रागादिक परिणतियां स्वयं होती तो अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा आत्मा है, उनके पास में है क्या? वे भी पर हैं, उन्हें भी अपना जानना मानना छोड़ो भगवान। अपनी तो चैतन्य आत्म वस्तु है, बस वो मेरी है, ऐसे अपने आत्मा का अवलंबन लो। मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। तो परद्रव का अवलंबन छूट गया त्यागी महाराज। परद्रव का अवलंबन छूट जाता है ऐसे में। इस मान्यता में परद्रव का अवलंबन छूट गया। किस मान्यता में? कि मैं जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूं, मैं शरीर नहीं हूं। क्या भगवान? मैं नहीं हूं। हाँ, ये सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं, आने जाने वाली चीजें हैं। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। ऐसी मान्यता में परद्रव संबंधी अवलंबन छूट जाता है और आत्मा मुक्ति के मार्ग में चलने लग जाता है। 4 गति 84 लाख योनियों से छुट्टी, निजात मिल गई, और क्या चाहिए भगवान? त्यागी महाराज। एक ही सूत्र है, ज्ञान मात्र। हाँ, मैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ, ऐसा अपने आप को स्वीकार करो तो पर द्रव्यों का अवलंबन छूट गया त्यागी महाराज। जो ज्ञान है बस वही नहीं हूँ, बस उसके अलावा सब पर है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया ऐसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे,
ऐसी गाथाएं हैं, सुंदर सुंदर गाथाएं भी आपको सुनाएंगे। समझ में आए भैया? जिन्हें 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है, वे परद्रव्य का अवलंबन यानी परद्रव्य को अपना जानना मानना छोड़ें। बोलो ये घर बैठे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हैं जाके लें कितने रुपया पैसा चाहिए तुम्हें, तब तुम्हारी पूजा चालू होगी जे वाली। हैं त्यागी महाराज, अपने आत्मा की पूजा सच्ची पूजा है भगवान। और वेदी पे भगवान विराजमान है, अरिहंत परमात्मा वे भी कह रहे हैं कि अपनी पूजा करो भगवान। अंदर में चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का अवलंबन, आत्मा को अपना जानना, यही आत्मा की पूजा है। आत्मा को अपना जानना, आत्मा को अपना मानना, मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, यही भगवान की पूजा है। ये समझ में आए? अरिहंत भगवान की पूजा वास्तव में यही पूजा है कि तुम अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार कर लो भगवान, हो गई पूजा। सब सिद्ध भगवान की पूजा हो गई, सब अरिहंत परमात्मा की पूजा हो गई। तुमने अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लिया है भगवान। फंसा के देख, खुद फंस रहा है, कौन फंसाने वाला है? गलत दुकान पे जाएगा तो फंसेगा ही ना, दुकान गलत पकड़ लेगा तो फंसेगा। फंसा नहीं दिया। अनादिकाल से अभ्यास पड़ा हुआ है परद्रव्य का अवलंबन लेने का, त्यागी महाराज। अनादिकाल से इस आत्मा को अभ्यास है परद्रव्य का अवलंबन लेने का, क्योंकि शरीर को अपना जानता है, मानता है, यही अनादिकाली अभ्यास पड़ा हुआ है। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। परद्रव्य का अवलंबन समझ में आ गया। परद्रव्य का अवलंबन क्या कहना? परद्रव्य का अवलंबन शरीर को अपना जानना, अपना मानना, यही परद्रव्य का अवलंबन है। समझ में आया? पहला अवलंबन यही है, अपनी आत्मा को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना। समझ गया? ये 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण का कारण है। मैं अभी हाल आपको गाथा तो बोली ना आपको, 34वें नंबर गाथा सब गाथा है नहीं। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। समझ में आया? अंदर अविनाशी वस्तु है, आपको अपना फोटो खींचना आना चाहिए। त्यागी महाराज, ज्ञानी अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपना फोटो खींचती है अंदर भगवान आत्मा का। समझ में आया भैया? तो क्या है, पर क्या है, इसी के बारे में विचार करते हैं। हाँ, और पर से हटते जाए, सौ में आते जाए। अपने घर में आ गए तो पर तो हटे गया, पर तो पर ही में है। कौन पर हमारे घुस गया है? क्या पर से हट स्वयं में बस, बस इतना कर तो आएगा अतीन्द्रिय रस। त्यागी महाराज, पर से हट स्वयं में बस, बस इतना कर तो आएगा अतीन्द्रिय रस। इतना कर लिया तो हो गया, बस हो गया तेरा काम, काम हो गया भगवान। तो पर द्रव्यों का अवलंबन से 4 गतियां मिलती हैं, और अपने आत्मा को अपना जानने मानने से पंचम गति मिलती है। समझ में आया भगवान? 5 गतियां भगवान ने बताई हैं। भगवान ने 5 पंचम गति, परद्रव्य को अपना जानने मानने से 4 गतियां मिलती हैं, अपनी आत्मा को अपना जानने मानने से पंचम गति मिलती है। समझ में आया भैया? अब तुम्हें कौन सी गति में जाने हैं बोलो भगवान? 4 गतियों में जाना है तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अरिहंत भगवान के मंदिर में भी आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से तुम 4 गतियों में तो पड़े ही भय हो भगवान। 4 गतियों पर परिभ्रमण नहीं करना है तो माँ जनवाणी माता कहती है परद्रव्य को अपना जानना मानना छोड़ो, अपने आत्मा को अपना जानो, अपना मानो, तो तुम पंचम गति मोक्ष की प्राप्ति होगी।
अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी अपनी समय हुआ है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी मां वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण